नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र में। और यहां पर एक बहुत बड़ा एरिया इस समय पर ब्लाइट की चपेट में है। किसानों को पहले से ही प्रकृति ने मार के रखा था और अब इस समय पर ब्लाइट पूरी तरीके से कहर बरपा रही है। जहां जिस खेत में जाएंगे उस खेत में ब्लाइट का एक बहुत बड़ा एरिया जो है दिखाई दे रहा है। किसान साथियों, पहले जो स्थितियां थीं वो कुछ और थीं, लेकिन बारिश जो हुई है बीच में, उसके बाद में जो चटक की धूप खिली, उससे आलू की फसल पर एक रोग जिसे बोलते हैं ब्लाइट यानी झुलसा बहुत तेज़ी से पैर पसारा। और उसके बाद में अब ये गलन भरी सर्दी किसानों को पूरी तरीके से तोड़कर रख रही है। इधर इसका जो है मैं इम्पैक्ट आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ज़रा इधर आइए कैमरामैन, आप ये देखिए, ये ब्लाइट प्रभावित जो है पौधा है। और अगर हम इसे देखें, देखिए तना गलन की भी इसमें जो है शिकायत आ रही है। और साथ ही यहाँ पर जो किसान हैं वो जो है इस दब रोग को नियंत्रण करने के लिए लाखों रुपए की दवाई जो है खेतों में जो झोंक चुके हैं। अब किसान साथी देखिए, इधर भी आप इधर देखिए कुछ लोग बोलते हैं ब्लाइट। देखिए ब्लाइट का क्या ये स्थिति हो रही है, यानी कि देखो पेड़ जो है ऊपर से ही जो है ख़त्म हो रहा है। ये भी हालत देख लीजिए। ये जो एरिया है ये जो है पूरे देश भर में 37-97 आलू उत्पादन के रूप में जाना जाता है और इसीलिए इसे गढ़ कहा जाता है। फ़िलहाल मैं नौगांव गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर 100 नहीं 200 नहीं, जैसा हमारे पंडित जी बता रहे हैं, इनके द्वारा बताया गया कि 1800 बीघा जो है या इससे ऊपर भी जो है पूरी तरीके से 37-97 में एक बहुत बड़ा एरिया जो है प्रभावित हुआ है। मेरे साथ में पंडित जी मौजूद हैं, साथ में और किसान भी मौजूद हैं। मैं इनसे जो है आप लोगों की सीधा परिचय करवाऊंगा और जो इन्होंने अभी तक जितनी भी स्प्रे किए हैं वो सब जो है व्यर्थ ही साबित हुई हैं। ये हाल जो है इस समय पर 37-97 का हो रहा है। नमस्कार जी। मैं अशोक पंडित, निवासी नौगांव। मेरे खेत में ये रोग आ गया है झुलसा का और काफ़ी दवा दे चुका हूँ, कोई असर नहीं हो रहा है। एरिया में हज़ारों बीघे ज़मीन आलू की है, उसमें सभी में यही रोग आ रहा है। पंडित जी, आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र मेरी 72 साल है। पंडित जी, आप कितने वर्षों से आलू की खेती कर रहे हैं? मैं 2009 से आलू की खेती करवा रहा हूँ। ये जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ, ये एक साथ आई या पहले से ही इसका अटैक हुआ? एक धीरे धीरे एक साथ आई है। इसके लिए गर्मी की शिकायत थी, फिर मौसम में ऐसा बदलाव लिया ठंड का, जो एकदम से इसमें रोग बनता चला आ रहा है। जैसा कि ये हम देख रहे हैं, जरा इधर दिखाइए, ये सारा खेत जो है तो ये आपका ही है या और भी कई किसानों के हैं? मेरा भी है और भी किसानों के हैं। खेतों में देखोगे जाके मालूम करोगे, जब आपको पता पड़ेगा कौन के हैं कैसे हैं। अब तक इसमें आपने कितने हज़ारों की दवा डाल ली होगी? कम से कम 10-15 हज़ार की दवा डाल चुके हैं हम। कोई इस पर प्रभावी नियंत्रण आया? कोई असर नहीं हो रहा है सब। जैसे शुरुआत में जो पौधा निकला था उससे उस समय आपको कितनी उम्मीदें थी इस फसल से? उस समय तो खूब उम्मीद थी, कम से कम 1 बीघे में 100 कट्टे के हिसाब से निकालने का इरादा था। नहीं, इस समय पर जब गर्मी का प्रकोप से किस तरीके से निजात मिली आपको? गर्मी में एकदम पौधा बहुत बढ़िया उठा था, अब एकदम ठंड में ऐसा सुकड़ गया कि इसमें जला सा नज़र आ रहा है सारे पेड़ों में। अब जाने झुलसा रोग है कि कोई और रोग है ये पता नहीं, और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये क्या बारिश हुई थी आपके गांव में? हल्की सी बारिश हुई, कोई ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई। बारिश के बाद में धूप निकली, उसका परिणाम रहा? इसके बाद में जो धूप निकली है उसमें ये एकदम से रोग आया है। तो किसान साथियों, देखिए किसानों की वेदना सिर्फ किसान ही जानते हैं। और जब हम क्षेत्र में आए, देखा, तो वाकई किसानों की जो रोजी रोटी है वो प्रकृति ने पूरी तरीके से छीन ली। अब किसान है, जैसा जिसने बताया वैसा ही दवा दी, जैसा जिस पे बना उन्होंने वैसा ही जो है प्रयोग किया। लेकिन हालत, अब आप इधर भी आ जाइए, देखिए, अब ये देखो पूरी तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये
ये देखो, ये स्थितियाँ ब्लाइट की संकेत करती हैं। इधर आपको देखो, और इसके बाद में हम इसका पौधे को भी खोद के देखेंगे। लेकिन हम जो है आप किसानों को सिर्फ वो जानकारी देना चाह रहे हैं जो कि अभी तक कोई भी देने में असफल जो है साबित हुए हैं। अब मैं जहाँ भी देखूँ वहाँ पर जो है मुझे ब्लाइट ही ब्लाइट जो है नज़र आ रही है। देखिए, ये देखिए ब्लाइट, यानी कि जो किसान बता रहे हैं ना कि ब्लाइट बहुत बड़े स्तर पर है, उसे भी कुछ श्री चंदोजारा झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है अपने निजी फायदे के लिए। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें सस्ती दरों पर आलू खरीदना है, वो किसानों के प्रति इतनी हीन भावना, इतनी दूषित भावना रखे हुए हैं। शुरुआत से लेकर अब तक जब किसानों की बात आती है ना, किसानों की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं। बारिश हो रही है, बारिश को नकारते हैं, झुलसा फैल रहा है तो झुलसा को नकारते हैं, लेकिन किसानों को तो नहीं नकार पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ में पंडित जी अब मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछूंगा कि क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ हैं। मेरा बच्चा बेरोजगार है, डबल MA है, वो इस खेती को कर रहा है। अब वो क्या करे बेचारा। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, ना तो नौकरी की तरफ ध्यान दे रही है, ना खेती की तरफ ध्यान दे रही है। अभी बेरोजगार बच्चा कहाँ जाएगा। ये भी एक जो है एक बड़ी समस्या है, खेती पर आधारित है और खेती जो है इस समय पर बर्बाद है। अब खेती देख रहे हो साहब, जैसे है बिल्कुल नुकसान हो रहा है और गल चुकी है सारी। साफ ताऊ जी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इतना रो क्यों रहे हैं? अब रोना तो, और कोई धंधा नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं, मैं वृद्ध हूँ। मतलब पूरे रोजी रोटी इसी आलू पर टिकी हुई है। आलू पे टिकी हुई है। तो बड़ा दुखदाई संपल होता है जिस समय पर ये होता है। ताऊ जी राम राम। राम भैया, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम बाबू गौतम है। पंडित जी, जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ हैं, उस पर जरा थोड़ा प्रकाश डालिए। असल में भैया ऐसा है कि पहले तो गर्मी पड़ी, गर्मी से हम पे करीब 80 बीघा आलू, उसमें सब आलू में नया बीज था चंबल का। उसके बाद में ये वर्षा हुई, और वर्षा होने से जैसे ही धूप निकली है तो ये झुलसा का रोग चालू हो गया है। और झुलसा में कम से कम अब तक हम 5-6 स्प्रे कर चुके, कोई फ़ायदा नहीं मालूम पड़ रहा है। खेती में भारी नुकसान है। और मैं तो सन 85 से आलू कर रहा हूँ, इस साल जैसा मैंने तो कभी देखा नहीं भाई। ताऊ जी 85 से आलू कर रहे हैं, और ये भी काफ़ी अनुभव वाला काम है कि सन 85 से और आपकी पूरी उम्र जो है आलू में ही निकल गई। अच्छा, जो पौधा बढ़ गया है, सूख गया है, गिर गया है। ताऊ जी ये जो समस्या है, ये झुलसा वाली सिर्फ आप ही के खेतों में है, या जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि हजारों बीघा में, क्या ये बात सही है? नहीं, यहाँ पूरे एरिया में किसी को पता नहीं। जैसे ही धूप ज़्यादा निकलेगी तो खेत एकदम साफ हो जाएंगे। ज़्यादातर धूप का ही प्रभाव से ये ख़त्म हो रहा है। ये जब तक छाया रहेगी, बादल बूदल रहेंगे, तब तक ये स्लो चलता है, और धूप निकलने पे ये स्पीड पकड़ लेता है अपनी। ताऊ जी, जैसे कि आप बता रहे हो कि झुलसा जो है बारिश के बाद में धूप निकलने से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अब ये जो गलन भरी सर्दी है, ये भी तो कहीं ना कहीं फंगस पैदा कर रही है। नहीं, इसमें फंगस के देखिए इन पेड़ों को, इसको खोद के देखो, इसमें क्या है, किरली गुल्ला बनाया अभी बस। और 70-75 दिन का खेत हो गया। 70-75 दिन का खेत बता रहे हैं, झुलसा से प्रभावित है और किर्री गुल्ला। और ये भी बता रहे हैं किसान साथियों कि शुरुआत में फसल एक तरीके से लंबी ग्रोथ तक चली गई, लेकिन फिर जो है स्थितियां कुछ जो है अलग ही हो गई। और आज जो है अब देखने और विचारने से अच्छा है कि प्रैक्टिकल किसानों के बीच में जब हम आए हैं तो किया जाए। क्योंकि ताऊ जी एक बात बताइए, लास्ट ईयर आपको आलू के सही रेट मिल पाए या नहीं मिल पाए? भैया मिल तो जाते, पर कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो आदमी को गुमराह कर देते हैं। कोई तो जिसने खरीदा है, माल बेच दिया, वो तो कहेगा मद्दा हो रहा है, उसमें माल रखा है, वो कह रहा है और तेज़ी होगी और तेज़ी होगी, तो भ्रमित हो जाता है किसान। असल में अपना निर्णय नहीं ले पाता। ये यूट्यूब जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं। अब मानो किसी यूट्यूब पे खेती नहीं है, आलू नहीं है, तो वो तो सही बताएगा। और जो खरीद के रखते हैं, अपना बिक्री कर दिया, अगर तो मद्दा आएगा, सब मद्दा आएगा, तो किसान घबरा के ज़्यादा बेचते हैं, तो फिर सस्ता हो जाता है। ऐसा कोई यूट्यूबर है जो जिसका आप नाम बता सकें जिसने इस तरीके की अफवाह फैलाई हो कि अब मंदा आएगा? हमारे वैभव शर्मा आते हैं, तो आपके सजाती हैं फिर इतना? इससे कोई मतलब नहीं है। वैभव शर्मा है,
और वो कभी तो कहे तेज़ होगा, फिर जहाँ उन्होंने अपना बिक्री कर दिया फिर कह रहे अब सस्ता होगा, तो वो किसान तो अपने से हो ही जाता है, एकदम निकाला माल सस्ता हो गया, क्या किया जाए। तो नहीं, मैं तो एक बात पंडित जी ये जानना चाहता हूँ कि वो आपका सजाती है, और सजाती अगर सजाती के साथ में ऐसा कर रहा है तो फिर कितने जब समाज को ही नहीं छोड़ रहा है वो व्यक्ति, तो फिर अन्य समाज का क्या? और ये तो घूम घाम के वहाँ बुलाए, 2-4 आदमी बुलाए, अपनी दुकान पर बैठाए और बस कह दी। तो ये चीज़ नहीं है, इनसे किसानों का भाई इन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, इनकी आत्मा दुखी होंगी, क्या होगा। लोगों को अब तक रोकने पर 700-700 रुपये के पैसे मिले हैं, और बीच में तो बहुत पोजीशन गड़बड़ हो गई थी, फिर चढ़ाव भाव। तो कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो किसानी की हिम्मत बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हॉपलेस करते हैं भाई। हिम्मत बनाने का तात्पर्य किस ताऊ जी थोड़ा समझाइए, क्योंकि हिम्मत का ही काम इसमें सबसे ज़्यादा होता है। भाई हिम्मत का काम ये है कि आदमी जैसे ही डाउन आवे कि आप घबराओ मत, धीरे धीरे करके बेचो, फिर रेट आएगा। अब सारे ऑपलेस से एक साथ निकालेंगे तो फिर तो मद्दा तो मंडी में आएगा ही आएगा। 100 गाड़ियाँ जयपुर पहुँच रही हैं तो मद्दा नहीं होगा, क्या होगा। वो 15 कोल्ड का बताना कि मैंने 15 कोल्ड में बताया था कि उसमें जो है बहुत आलू रखा है। ताऊ जी इससे कितना इम्पैक्ट आपके पास में पड़ा, जब वो आपका ही सजाती ये बता रहा है कि 15 कोल्डों का दौरा मैंने कर लिया और उसमें आलू बहुत है, तो उससे आपको आलू के रेट गिरे या आलू के दाम बढ़े? पहले हम ठीक समझते थे वैभव शर्मा को, पर इस साल उन्होंने पता नहीं क्या किया है। अब जैसे आप हो, एक गौड़ है, ये सही रिपोर्ट देते हैं, बेचारे गलत नहीं कहेंगे हम, पर इन्होंने तो अब ऐसा किसान को डमरू बना दिया, कभी कहते तेजी होगी, कभी कहते मद्दा होगा, कभी कुछ। नहीं, मैं ताऊ जी आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, 15 कोल्ड का दिखाने के बाद में क्या 15 कोल्ड के जो स्थिति दिखाई कि उसमें आलू ज़्यादा है या कम है, उससे आपको ज़्यादा दिखाने पे कि कोल्ड में ज़्यादा आलू, उससे नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? नुकसान हुआ भैया, नुकसान हुआ। अब किसान हॉपलेस होकर बिक्री करेगा तो फिर क्या होगा। तो ये कह रहा है कि मैंने जो है 15 कोल्ड दिखा दिए तो उससे किसानों को जागरूकता आई और ये हुआ वो हुआ, और जिन्होंने खाली कोल्ड दिखाए उनकी वजह से किसान मारे गए। अब खाली कोल्ड दिखाने से आपकी थोड़ी हिम्मत बन रही थी, तो कम से कम नहीं, सही रेट तो थोड़े मिले। किसी ने 1100 में बेचा, किसी ने 1000 में बेचा, और किसी ने जो हड़बड़ी में बेचे तो बेचारे 800 में, 700 में, 900 में बिक्री कर गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोल्ड स्टोरेज जिन्होंने खाली दिखाए वो आपके हिम्मत में काम में आया था या केवल उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया था? नहीं, ये तो हिम्मत का काम है। कोल्ड लोग की सही रिपोर्ट दे रहे हैं कि खाली हैं, और ये कहते हैं कि साहब आप सीढ़ियों पर चढ़ के देख आए, तो ऐसी थोड़ी है। फिर जो गलत बताएंगे यूट्यूबर तो इन पर भी तो कार्रवाई होगी भाई, ऐसी बात थोड़ी है। सरकार ताऊ जी मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि कोल्ड खाली दिखाने के बाद में, चलिए मैंने दिखाया कोल्ड खाली, तो इससे आपकी दबी हुई इज्जत के कोल्ड में आलू कम है, इससे आपको बेनिफिट मिला या नुकसान हुआ? बेनिफिट मिला भाई, बेनिफिट मिलेगा। जब कोल्डों में तो आलू स्लो करके बेचेगा किसान, एकदम नहीं बेचेगा, और जब ज़्यादा भरे दिखाओगे हॉपलेस होगा तो जल्दी जल्दी बेचेगा, तो डाउन होंगे रेट। दिक्कत ये है कि आपके मतलब आपको घबराहट में आके दो निकालना पड़ा, घबराहट आके हमें माल निकालना पड़ा। 15 कोल्ड में ज़्यादा आलू है। आलू ज़्यादा है, चाचा उसे निकालना पड़ा। चाचा जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? साहूकार गौतम है साहब मेरा। पंडित जी हैं, तो पंडित जी एक बात बताइए, क्या स्थितियाँ क्या परिस्थितियाँ आपके क्षेत्र में? साहब जहाँ में बहुत ज़्यादा रोग फैल चुके हो खेती में, और से हर खेतन में ये हालत है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो यह है कि ये पेड़ एकदम पीले पड़ गए और इनमें गुल्ला करने से ज़्यादा कोई चीज़ पैदा बना हुई, मोटे की तो दाने ही ना जामा एक भी। फसल को लेकर आपकी क्या धारणा शुरुआत से रही? शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था जब गेहूँ ये आलू उपजा था, और उसके बाद ये थोड़ा गर्मी का प्रकोप रहा तब कुछ डाउन सा दिखा, और फिर जब बारिश हो गई तो उसके बाद तो इस खेती की हालत ही ख़राब है, ज़्यादा हालत खराब। ज़्यादा हालत ख़राब। नौगांव क्षेत्र में राजस्व ग्राम भी है आपका जो है, तो जैसा हमारे ये ताऊ जी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि हज़ारों बीघा में होगा, जब हमारे में ही क्योंकि 80 बीघा ये करते हैं, इनसे वो करते हैं। और आप कितने बीघा करते हैं? मैं भी 30-35 बीघा आलू करता हूँ। तो अपने आप ही 1000 के आसपास पहुंच जाएगा जब आप जैसे उसमें आ रहे हैं तो। सबकी कंडीशन यही है साहब, पूरे सादाबाद बेल्ट में तो अपने नौगांव क्षेत्र की तो सबकी कंडीशन यही हो गई है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि झुलसा है ही नहीं और ये बेवकूफ़ बनने की काम की जाती है। नहीं तो ये तो सब आके देखें, और प्रशासन आके देखे क्या कंडीशन है साहब, बिल्कुल कुछ नहीं। ताऊ जी आपको दाम सही मिले इस 2024 में? ना मिले जी, दाम कम सही ना मिले। क्या बात है? अब आके बेचे तो बड़े सस्ते बिके, 600-700 रुपये। कारण क्या रहा?
हाँ, यूट्यूबरों का तो है ही, कुछ रिपोर्ट सही नहीं दे पाते हैं, इसके कारण आदमी भ्रमित होता है, किसान परेशान हो जाता है। आज हम आपके इस फील्ड में आए, क्षेत्र में आए, नौगावा, मनसिया और इधर बिसावर भी देख के आए। पूरा बेल्ट जो है मतलब हार के हार जो है इसी कंडीशन में आ चुके हैं। कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा खेती यही कंडीशन चल रही है। फिर भी कई लोग बोलते हैं कि झुलसा है नहीं है, ये खामा बेवकूफ़पनी वाली बात की जा रही है। नहीं, आके देखा जाए साहब, और हम देखो घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, पूरे खेत में घूम के देखो, और भी खेतों में ले चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन है कि उनमें हाल का नाम नहीं रहा बिल्कुल। हाल ही खत्म हो गई। तो देखो, आप सामने जाके देखो, उस खेत में हाल भी नहीं है। किसान साथियों, एक नई बात बताना, यानी झुलसा ने इतना प्रकोप ढाया है, कहर ढाया है कि हाल ही खत्म हो गई। पूरी हाल खत्म है। कितने बीघा में? ये है करीब 16-17 बीघा का खेत है, नंबर है 16-17 बीघा में झुलसा ने अटैक किया है। एक बहुत बड़ा एरिया जो है किसानों का ब्लाइट की भेंट चढ़ गया है। ये भी काफ़ी दुखदाई वाली बात है। तो आपने जो है वो नहीं किया था स्प्रे वगैरह? 3-3 स्प्रे हो गए था, कोई इसका सुधार ही नहीं हो पा रहा। फैल जाता तो फिर फैलता, ये रुकता नहीं है। दवा नकली आ रही हैं, असली आ रही हैं, ये पता नहीं है। प्रशासन देख ही नहीं रहा है। बीज भंडारों की दुकानों पे दवाओं का कोई रोक टोक नहीं है। खरपतवार में भी दवा दी है, वो भी नष्ट नहीं हुआ है। झुलसा वाला खेत है और ये देखिए किसान साथियों, ये अरे किसी को ले लो, मैं खोद के देख। और देखिए किसान साथियों, और देखो जड़ बिल्कुल साफ है यार, जड़ तो साफ है ताऊ जी। कहा जाऊँ गुल्ला गुल्ली है कछु ना है। जड़ तो बिल्कुल साफ है ताऊ जी। सफेद है। दिखाइए 75 दिन का खेत है। कितने का? 75 दिन का। क्या है इसमें? बम्पर पैदावार, हवा निकल गई। बम्पर पैदावार है। है ताऊ जी? क्या है ये? किर्री गुल्ला नहीं कर रहे हैं। 75 दिन का खेत है, ये किर्री गुल्ला नहीं कर रहे हैं। बेरोजगार बच्चा है, उसका क्या होगा? बड़ी पॉइजन खा के मरेगा, पॉइजन खा के मरेगा। प्रशासन नहीं देख रहा है। 2 पेड़ में जो 6-7 आलू निकले हैं, और गुल्ला है। गुल्ला और किर्री है, कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। देखो 6-7 आलू हैं 2 पेड़ों में, ये कंडीशन। एक तो प्रकृति मार और दूसरी बेरोजगारी की मार और तीसरा बुढ़ापे की मार। अब किसान करें तो करें क्या? हालत प्रकृति भी तोड़ती है तो फिर जो है अन्य लोग भी तोड़ते हैं। किसानों से लूटने के लिए, किसानों से लूट करने के लिए बम्पर पैदावार बताई जा रही है, कोल्डों के ऊपर आलू बताया जा रहा है, झुलसा नहीं है ये बताया जा रहा है, जबकि प्रैक्टिकल रूप से देख लीजिए झुलसा कितने बड़े स्तर पर है। और अब इधर थोड़ा आगे आइए, ये देखिए पूरा, यानी कि ये अकेले इनका खेत नहीं है, वरन खंदौली में हजारों बीघा में देखिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, कोई भी ऐसा खेत जो है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा जहाँ पर आपको जो है ब्लाइट नहीं दिखाई दे रही होगी। किसान साथियों, किसानों की वेदना सिर्फ किसान ही जानते हैं। देखिए क्या हालत जो है इस समय पर आलू की हो रही है। एक बहुत बड़ा एरिया इस समय पर ब्लाइट की चपेट में आकर आलू का बर्बाद हो रहा है। 37-97 आलू का ये गढ़ है और जहाँ से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक हालत, किसान तबाह है। और इस तबाही का मंजर आप लोगों के बीच में साझा करने का एक यही उद्देश्य था कि किसानों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो शायद असंभव ही है, लेकिन किसानों के प्रति सद्भावना, किसानों के प्रति झुकाव होना बेहद आप सभी के लिए आवश्यक है। फ़िलहाल मैं खंदौली क्षेत्र के गांव में था, यहां पर हज़ारों बीघा ब्लाइट की चपेट में आकर आलू की फसल जो है बर्बाद हो रही है।